नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत, एक प्यारी सी सुबह के साथ। सबसे पहले मैं आप सभी बहनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, धन्यवाद, मतलब क्या ही बोलूँ, सब कुछ बोलना चाहूँगी कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों ने कमेंट किया और जिन जिन को मैंने याद किया था उन सब का कमेंट भी आया। जैसे मैं दिल से बोल रही हूँ, मतलब जो कमेंट पहले से आते हैं ना, शुरू से जो बहनें मुझसे जुड़ी हुई है ना, अगर उनके कमेंट नहीं आते हैं ना, तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं उन्हें याद करने लग जाती हूँ कि उनके कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कुल मिलाकर आपको यही बोलना चाहूँगी। और यहाँ पे सुबह का जो काम है, जो झाड़ू पोछे का जो काम है, किचन का जो काम है, वो पूरा मेरा हो गया है ख़त्म। और आज निपटाने हैं थोड़े से एक्स्ट्रा काम। ये कपड़े हैं बच्चों के, मैं निकाल रही हूँ अर्पिता के कपड़े, जो कि वो मतलब आने जाने में पहन रही थी और निकाल नहीं रही थी। कल भी मैंने उसे बहुत ज़्यादा बोला था कि जो कपड़े रखे हुए हैं उनको निकाल दे, और बाकी के अगर नए कपड़े की ज़रूरत होंगी तो और आ जाएंगे। मैंने काफ़ी बार बोला उसे, लेकिन हर्ष तो कपड़े निकाल लेता है और वो निकालती ही नहीं है। ऐसे कहती है, नहीं अभी तो ये अच्छे हैं, अभी तो ये नए हैं, इन्हें आने जाने में पहन लूँगी, ऐसे ही बोलती रहती है। तो मैंने इसके काफ़ी जो मतलब पुराने कपड़े हैं ना, जो पहन चुकी है वो आने जाने में काफ़ी बार, और एक दो कपड़े ऐसे भी हैं जो आने जाने में उसने नहीं पहने हैं, लेकिन जो गर्मियों के लायक कपड़े हैं मैंने वो सभी कपड़े बाहर निकाल दिए हैं। हर्ष के लिए भी निकाल दिए हैं और अर्पिता के भी निकाल दिए हैं। और जो ये अलमारी में जो कपड़े हैं जो अब पहनने लायक नहीं है, जिन्हें अर्पिता पहनती ही रहती है, पता नहीं, बहुत काफ़ी बच्चों को पहनने ओढ़ने का शौक़ होता है, हर्ष को भी है, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी पहनने ओढ़ने का शौक़ नहीं है। उसे अगर तुम ऐसे बोलोगी ना कि ये टी शर्ट तुम्हें अभी और चलानी है, चाहे फिर उसका कलर चला गया है, घिस गई है, लेकिन वो पहनती ही रहेगी और कपड़े को मतलब रखे रखेगी बस। तो जो भी ऐसे कपड़े थे उनको मैंने निकाल दिया अलमारी से बाहर, क्योंकि अलमारी में अगर हम कपड़े ऐड करते हैं तो जो ख़राब हो चुके हैं उन्हें निकालना भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सभी टी शर्ट मैंने बाहर निकाल दिए और कुछ कपड़े मैं पहले से भी निकाल चुकी हूँ। जैसे धोए थे ना, तो मैंने अलमारी में जचाए ही नहीं थे कि इनको अब अलग ही रखना है, इन्हें पहनना नहीं है। तो गर्मियाँ भी आ रही हैं, गर्मियों के हिसाब से भी कपड़े थोड़े चेंज करने होते हैं, तो गर्मियों की तैयारी भी लगा लो, ये भी साथ के साथ हो जाएगा। क्योंकि जब सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े निकालते हैं और गर्मियों को जो कपड़े रहते हैं उन्हें रख देते हैं। ऐसे गर्मियों में करना पड़ता है, गर्मियों में बिल्कुल हल्के कपड़े ही सुहाते हैं। थोड़ा सा भी अगर वेट होना कपड़े में तो वो सुहाता ही नहीं है। तो वो काम तो मैंने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद आ गई थी किचन में। जैसा बताया ना, जो सुबह का जो डेली का काम था वो तो ख़त्म हो चुका था। तो फ्रीज़ भी साफ़ करना था, काफ़ी दिनों से जैसे कि सर्दियाँ थी तो फ्रीज़ मेरा बंद पड़ा हुआ था, और बंद पड़े पड़े ना फ्रीज़ में एक स्मेल सी हो जाती है। लेकिन अभी मैं फ्रीज़ को चालू करने का सोच रही हूँ, क्योंकि अभी ना पहले जैसा मौसम रहा नहीं है, और सब्जी कुछ भी हुई, कोई भी मतलब अगर आटा भी बच जाता है तो अब वो बाहर नहीं चल रहा है रखने से, तो थोड़ी स्मेल हो जाती है उसमें। तो गर्मियाँ आ रही हैं तो ये काम भी करना ज़रूरी था, तो सोचा फ्रीज़ को भी साफ़ कर लिया जाए। डीप क्लीनिंग फ्रीज़ की मैं कर रही हूँ। एक टिप्स मैं भी आप लोगों से लेना चाहूँगी कि जो मेरा फ्रीज है ना, वो कहीं कहीं से ना मतलब पीला पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पीले पीले धब्बे से होकर के रखे हैं, जो कि मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। मतलब जैसे मैं कर सकती थी ना उस तरीके से मैंने उसको साफ़ कर लिया है, लेकिन जो पीले धब्बे हैं ना वो नज़र आते हैं और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपके पास कोई भी ट्रिक है किसी चीज़ से, अगर वो जो धब्बे हैं उन्हें हम हटा सकते हैं तो
आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और फिर अगर कोई ऐसी चीज़ हुई, कोई घरेलू चीज़ हुई जिससे हम उसे साफ़ कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी में कपड़े को अच्छे से भिगो करके, निचोड़ करके सिंपल कपड़े से ही फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ। और जो जार थे सभी, उनको मैंने धो करके और बाहर धूप में सूखने के लिए रख दिया है। कल के व्लॉग में एक बहन का कमेंट आया था, पूजा शर्मा नाम से उनकी आईडी थी, कि मुझे आपका किचन और बेडरूम बहुत अच्छा लगता है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बात और बोली कि आप मतलब साड़ी में ही अच्छी लगती हो। तो वैसे तो मुझे खुद भी, मैं साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ। और जैसा मैं हमेशा बताती भी हूँ व्लॉग में कि मैं साड़ी में कंफर्टेबल भी रहती हूँ। और मतलब मुझे साड़ी ज़्यादा सूट करती है बजाय मतलब बेस के। बेस कम सूट होते हैं और मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन वो ये सर्दियों में ना थोड़ा बेस अगर पहन लेते हैं ना तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है। जैसे बताती हूँ कि जल्दी से पहन ले तो सर्दी लगती नहीं है। और सुबह जैसे बेस पर अगर हम शॉल ओढ़ कर भी उठ जाते हैं ना, तो घर का काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इसीलिए मैं पहनती हूँ। लेकिन गर्मियों में बहुत कम बेस पहनती हूँ, मैं हमेशा गर्मियों में साड़ी ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे अंदर से फ्रीज मेरा साफ़ हो चुका है और बाहर से भी कोलीन डाल करके अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। और जो ये जार थे जो धो करके रखे थे, वो भी अच्छे से सूख गए थे, तो उनको भी मैंने उनकी जगह पे लगा दिया है। इसके बाद मैंने दोपहर के खाने की भी थोड़ी बहुत तैयारी कर दी थी और फिर मैं बैठ गई थी फाल लगाने के लिए, जो साड़ी लेकर के आई थी। कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने दोनों फाल धो दी थी, लेकिन कल फिर थोड़ा टाइम भी नहीं लगा और फिर थोड़ा मन भी नहीं किया, और मन के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो फिर कल मैंने नहीं लगाई थी। और मैंने अभी ये जो फाल है ना साड़ी में, सॉरी साड़ी है ना, जो इसमें नीचे जो वर्क है ये कट कट जैसा आप देख रहे हैं, तो इसकी वजह से मुझे नीचे की जो फाल है वो भी हाथ से ही लगानी पड़ रही है। और मैं सोच रही थी पता नहीं ये फाल कैसे लगेगी, जैसे इसमें डिजाइन है ना, तो किस तरीके से रखा जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी देखी और अपनी फ्रेंड की भी सलाह ली, तो उसने बोला जो ये डिज़ाइन है ना उसको थोड़ा नीचे ही छोड़ दे और ऊपर से इसमें फाल लगेगी। तो उसी तरीके से मैंने लगा ली थी और बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ नीचे की फॉल लग चुकी थी। और उसके बाद अर्पिता आ गई थी। आज अर्पिता जल्दी आ गई है क्योंकि इनके स्कूल में जो हेड सर हैं उनके परिवार में किसी की शादी थी, तो आज जल्दी ही छुट्टी हो गई थी। और अर्पिता आ गई थी तो उसकी तबीयत ना अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, तो उसने कहा मम्मी सिर्फ चाय और रोटी ही खाऊंगी मैं। तो मैंने चाय उसके लिए बना दी थी और रोटियां भी सिर्फ उसी के लिए सेक दी थी। और जैसा बताया था, पहले बताया था, हर्ष का मुंह आकर के रखा है, छाले होकर के रखे हैं उसके मुंह में, तो वो सब्जी वगैरह खा नहीं पा रहा है। और अगर ये बोल लूँ कि घर पर ही जो सब्जी बन रही है उसे ही नहीं खा पा रहा है, तो ये भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जब बाहर कल जिमने के लिए गया था ना, तो अच्छे से खा के आ गया था। बच्चों के थोड़े नखरे है ना, वो थोड़े अलग ही होते हैं। घर में जो चीज़ बनती है ना उसे खाना पसंद करते नहीं हैं। वरना अगर उसका मुँह तो उसका आ रखा है, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मतलब बाहर खाना जब खाते हैं मिर्च का तो कुछ भी नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। और घर में उसे खिचड़ी ही खानी थी। सुबह भी जब मैंने सब्जी बनाई थी ना तो बोला मुझे खिचड़ी बनाओ। और एक फिर बोलूँ ना, हर्ष को खिचड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, वो खिचड़ी खाने का कोई भी मौका छोड़ना चाहता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दाल और चावल को धो लिया था और घी में थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी लहसुन का, ताकि मतलब उसे बिल्कुल भी मिर्च ना लगे खिचड़ी में। और दाल चावल को अच्छे से धो लिया है, सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया था, तब मैंने सिर्फ निकाल करके रखे थे दाल चावल, और अभी 2-3 बार अच्छे से इन्हें धो लिया है। और सब उससे पहले ही मैंने कुकर चढ़ा दिया था ताकि जो घी है वो अच्छे से गर्म हो जाए। शॉपिंग वाला व्लॉग जो डाला था उस पर एक बहन का कमेंट आया था, प्रीति ढाका नाम से शायद उनकी यूट्यूब आईडी थी, कि दी आज का थंबनेल आपका अच्छा है, आप थंबनेल किस ऐप से बनाते हो। तो मैं तो ना डेली में ही पिक्सर्ट ऐप से ही थंबनेल बनाती हूँ। और उस दिन का आपको ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा होगा क्योंकि बाहर का फ़ोटो था, जैसे हम जितनी रोशनी होती है, जैसे मॉल में मेगा मार्ट में मैं थी वहाँ पे बिल्कुल रोशनी थी, और आप सभी जानते कितनी लाइट्स वगैरह जली हुई थी, तो वहाँ पे वो फ़ोटो क्लिक हुई थी, तो उसका थंबनेल अच्छा फिर होना ही था। तो यहाँ पे घी मेरा गर्म हो गया
है और लहसुन काट करके मैंने रख लिया था पहले ही। और लहसुन डाल करके सीधा उसमें मैंने दाल चावल में ही नमक और हल्दी मिक्स कर ली थी। मिर्च वगैरह मतलब बिल्कुल दिखाई भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डाली। अगर थोड़ी भी डाल दूंगी ना तो फिर उसे बहाना मिल जाएगा कि आपने मिर्च डाल दी है और अब मैं नहीं खाऊंगा। इसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई जो कि साथ के साथ कर देते हैं तो किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। और इसके बाद मैं लग गई थी अपनी, जो मैंने बताया था ना, नीचे की फॉल ही लग करके चुकी थी और ऊपर की अभी मेरी बाकी थी। और हर्ष भी आ चुका था और जिद कर रहा था बारात में जाने की, पास में शादी है। तो वैसे तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि ना जाए, तो फिर वही है कि सागर भी जा रहा था तो बोला सागर जा रहा है तो मुझे भेज दो। और वैसे तो मतलब उसके बाबा तो नहीं गए थे, लेकिन सागर और हर्ष दोनों गए हैं। सागर गया था इसलिए उसको मैंने भेज दिया कि उसके साथ ही रह लेगा। और इस वक्त वो गया है बाल कटाने के लिए। आपने नोटिस किया होगा उसके सर पे बाल इतने हैं नहीं, अगर आपने देखा होगा तो, लेकिन फिर भी उसे फिनिशिंग चाहिए थी कि बालों में थोड़ी फिनिशिंग आ जाए। अगर जैसे सर में कम बाल है ना, अगर साइड से कटेंगे तो थोड़े अच्छे लगेंगे। ये बच्चों का दिमाग है, आप देख सकते हैं, मतलब ना होते हुए भी वो बाल कटा करके आया है। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको, इसने पहनी है पुरानी शर्ट। जो इसके पास इतनी शर्ट नई रखी हुई है लेकिन इसने नहीं पहनी है, इसे पहननी है सिर्फ ब्लैक शर्ट ही। और ये डेली में ये शर्ट पहनता है। इसको इसने खुद आकर के जब नहाया है ना, जब बाल कटा के आया तो बाथरूम में अंदर बैठ करके खुद ने धो ली और खुद ने ड्रायर कर ली और उसके बाद सुखा करके प्रेस भी हो गई इस पर और खुद ने पहन भी ली। तो ऐसा होता है किसी कपड़े के अगर ये पीछे पड़ता है ना तो हाथ धोकर पड़ जाता है। और कहीं भी जाना होता है तो इसे ब्लैक शर्ट ही पहननी होती है। पैंट नहीं है लेकिन शर्ट वही है पुरानी। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ।